नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले के बाद ट्रस्ट की बैठक का वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट की बैठक किस तरह से गोपनीय रखी गई थी। हालांकि बैठक में जिन जिन चीजों को लेकर मंथन हुआ था, एक एक करके बड़े बड़े खुलासे और जानकारी सामने आ रही है। आज ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि बैंक की खातों की लेन देन में कुछ अहम और बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें 3 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही हर दिन जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है अब तक, किस तरह से एक्शन तेजी से जारी है, और चंपत राय का कल एक पत्र भी सामने आया था, उसको लेकर भी आपको ताजा अपडेट बताएंगे, क्योंकि उस चिट्ठी को लेकर भी जमकर सियासत जारी है। एक एक करके अपडेट पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, वीडियो कल तक तो सामने नहीं आया था और बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या इस वीडियो में चंपत राय आए, अनिल मिश्रा आए, गोपाल राव आए। हालांकि खबरें सामने आई कि नहीं, सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, किसी को भी एंट्री नहीं मिली थी। लेकिन इस वीडियो में ये तीनों बड़े चेहरे, जिन पे बड़े बड़े आरोप है, वो नजर नहीं आए। क्या कुछ बड़े खुलासे हुए अभी तक पिछले 24 घंटे के अंदर? देखिए, मीटिंग के दौरान तो इन लोगों को कह दिया गया बिल्कुल आप नजर से दूर हो जाए। गोपाल राव वो दरवाजे तक आए, लेकिन कोषाध्यक्ष ने सीधे कहा कि एकदम चेहरा मत दिखाओ, भागो यहाँ से। डांट डपट करके भगा दिया। मैं इस मीटिंग पे आऊँगा, और सबसे बड़ी चीज़ जो चंपत राय ने जो कबूलनामा है, जो एसआईटी को उन्होंने बताया, एक बात तो साफ है कि चंपत राय ने अपनी गलती मानी। उसका लब्बो लुभाव कि वो क्या क्या बातें उन्होंने कही है, ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन आज जो अपडेट अभी आया है कि एसआईटी की तरफ से इनायत नगर में एक सराफा कारोबारी और एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले के घर पे जबरदस्त छापेमारी हो रही है। क्यों छापेमारी हो रही है, इसका भी हम लोग अभी इसकी जानकारी अभी शेयर में करूंगा। लेकिन आज 3 लोगों को 40 घंटे के लिए पुलिस रिमांड में लिया गया, और ये बताया जा रहा है कि अब एसआईटी इन लोगों के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आ रही है। अच्छी खासी पिटाई भी हो रही है। ये 3 लोग, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे, इन तीनों लोगों को जब शरीर का तापमान इसका बढ़ाया गया, इन लोगों ने एक नया खुलासा किया। इन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने फर्जी रसीद जो है वो कटवा ली थी। तो किसके कहने पे आपने कटवाया भाई? जो दान करने के लिए जो ट्रस्ट की तरफ से रसीद बनता है, इसने भी छपवा लिया। और ये लोग, इनको दिखता था कि कोई दान करना चाहता है तो वो बकायदा उससे जो है वो पैसे ऐंठ लेते थे, और उसके बाद वो रसीद को फाड़ देते थे। जो व्यक्ति दे करके गया दान, उसको लगता था कि भाई हमने राम मंदिर में दान दिया, और ये चट कर जाते थे। और इन तीनों का, इस पूरे नेटवर्क का जो सरगना जो था, वो टिन्नू यादव था। टिन्नू यादव के कहने पे ही वो रसीद जो है वो किया गया। अब आप देखिए कि चाबी भी टिन्नू यादव के पास, फर्जी रसीद भी टिन्नू यादव के पास, और सारा कार्यक्रम भी टिन्नू यादव चला रहा है और अनिल मिश्रा चला रहा है। तो ये कई सारे खुलासे हो रहे हैं। और ये जो छापेमारी आज हो रही है, छापेमारी इस चीज़ के लिए हो रही है कि ये लोग, ये जो सराफा बाजार से जो सामान ये लोग खरीद रहे थे, वो व्यापारी के पास से खरीद रहे थे, उनको जो जेवर दे रहे थे, इनका जो लेन देन था वो ऑनलाइन कर रहे थे या कैश में कर रहे थे। सब लोग घर बना रहे थे। तो ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स, अधिकतर तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही होता है। डोनेशन जो ऑनलाइन दिया जाता था, क्या ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद भी इस तरह से फर्जी रसीद काटे जाते थे? ये फर्जी रसीद काट रहे थे ये लोग। क्या आप कैश में दे दें? ऑनलाइन बहुत सारे लोग नहीं देते, वो दे दिया करते हैं। लेकिन अभी जो जांच जो मैं बता रहा था कि ये लोग जो जेवर जेवरात खरीद रहे थे, या फिर जो घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स ले रहे थे, वो कैश में दे रहे थे, या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा था। कैश में अगर दे रहे हैं तब तो इन लोगों से फिर पूछा जाएगा भाई कैश आया कहाँ से। इसीलिए ये जांच जो है वो आगे जो है वो बढ़ रही है। एसआईटी एक और बड़ी जांच में लगी, और सारा अकाउंट खंगाला जा रहा है कि भाई अभी तक कितने पैसे आए, दान में कितना हुआ आया, चढ़ावा में कितना आया। तो जब तक का जो ऑडिट रिपोर्ट जो पिछले साल तक का है,
उसके मुताबिक जो एसआईटी को जानकारी मिली है कि 3264 करोड़ रुपए यहाँ डोनेशन में आया। ये डोनेशन क्या है कि जो लोग आकर के डोनेट कर रहे हैं, और ये कब से ये चल रहा है कि जब से मंदिर निर्माण का जो है प्रक्रिया जब शुरू हुआ, उसमें जो खाता भाई बता रहा है कि मंदिर को बनाने में, उसके निर्माण में 2370 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो गए और बाकी का पैसा ट्रस्ट के मुताबिक वो बैंक के अंदर है। अब ये जो खर्च हुए हैं उसमें भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई पत्थर किस रेट में आपने लिया, सीमेंट किस रेट में आपने लिया, आपका जो खर्च, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे चीज़ों को ये सब जो है वो खंगाला जा रहा है। चढ़ावा अब तक जो दान पेटी रखी हुई है वहाँ पे, तो वो उसके अंदर जो चढ़ावा जिसकी गिनती और जिसको लेकर के पूरा ये है, तो 582 करोड़ रुपए अब तक जो है वो चढ़ावा चढ़ा है। और बताया ये जा रहा है, ट्रस्ट की तरफ से ये बताया गया कि 391 मतलब 582 करोड़ में से 391 ये मंदिर के प्रबंधन और उसके ऑपरेशन में वो खर्च किया गया है और बाकी सारा पैसा वो बैंक में जमा है। ये एसआईटी को ये जानकारी मिली, लेकिन एसआईटी ने कहा कि नहीं, अब खर्च के बारे में भी बताओ। ये जो ऑपरेशन में आप खर्च कर रहे हो, तो दो चीजें हुई। एक तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, उसमें कितने खर्च हुए, उसका वॉचर, सब उसका सारा वॉचर निकाला जा रहा है। 8000 लोग आए थे उसमें, और उसके मुताबिक जो वॉचर और जो ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है कि 113 करोड़ रुपए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है वो खर्च हुआ। दूसरा बड़ा कार्यक्रम क्या था, ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम था, उसमें 10 करोड़ 12 लाख रुपए जो है वो खर्च हुए। इसका भी वॉचर मंगवाया जा रहा है कि भाई ठीक है, आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो तो कहीं आप फूल में तो पैसे नहीं खा रहे, वहाँ सजावट में तो पैसे नहीं खा रहे हो, आपने जो सब खर्च किया है सारे वॉचर को भी खंगाला जा रहा है। जो संदेह किया जा रहा था कि ये जो पूरा चोरी का खेल है पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, लेकिन ये 2-3 महीनों का हिसाब किताब नहीं निकाला जा रहा, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम, 1 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम, मतलब एक-एक कार्यक्रम का हिसाब किताब एसआईटी खंगाल। इसका मतलब ये है कि सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को कहा है कि अब तक जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे वो चढ़ावा का मसला हो, चाहे वो दान का मसला हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मसला हो, चाहे वो सारी चीज़ें हो, ये सब आपको पता करना है। और इससे एक इशारा मिल रहा है, इशारा ये मिल रहा है कि फिर जो प्रबंधन में लोग थे, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे और भी कोई लोग हो, ये सब नपने वाले एसआईटी की जांच में इनके ओर से कोई भी गड़बड़ियां नजर आई तो ये लोग गिरफ्तार भी होंगे और जेल भी जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंपत राय जो है वो दोहा लिख रहे हैं। कल उन्होंने चिट्ठी जारी की और वो कह रहे हैं कि एसआईटी की जब अंतरिम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा। हालांकि ये चिट्ठी कल आई, राजनीति आज सुबह से शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई चिट्ठी फर्जी है। अरविंद केजरीवाल ने तो पूरी एसआईटी को फर्जी बता दिया। हालांकि ये जो चिट्ठी आई वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आई, लेकिन अचानक से ये चिट्ठी क्यों आम सामने आ गया? देखिए, अचानक से जो ये केजरीवाल और इस तरह के लोग जो राजनीति करना चाह रहे हैं, ये अचानक से हिंदू बन गए, है ना। केजरीवाल तो तिहाड़ी है, तिहाड़ से लौट करके आया है, उसको इन सब चीज़ों के ऊपर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है इसको राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हो। सरकार गड़बड़ियां निकालने में लगी हुई है, किसी को छोड़ने में लगी हुई है, और आप जो है यहाँ इसका तमाशा बनाना चाह रहे हो। हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू प्रतीक चिन्ह को, रामलला के मंदिर को बदनाम करना, ये इनकी मंशा है। अब चंपत राय ने कहा कि भाई हमने तो जो कुछ बताया, जो कुछ जानकारी हमने दी, एसआईटी को दी, वो गुप्त था, लेकिन ये बाहर क्यों आ गया? तो बाहर अगर आ रहा है तो उसका मतलब चंपत राय साहब को भी ये इशारा समझ में आना चाहिए, ये अपने मन से तो कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि चंपत राय के ऊपर भी गाज अब गिरने वाली है, इसलिए इन्फॉर्मेशंस बाहर आ रहे हैं। अब चंपत राय ने क्या क्या कह दिया? चंपत राय अपना जो है पल्ला झाड़ने में शुरू में लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, बैंक के साथ जो एमओयू हुआ ना, वो उसकी जानकारी हमें नहीं थी,
और ना ही मेरा हस्ताक्षर था। ये सब कुछ अनिल मिश्रा ने किया। अरे भाई, अनिल मिश्रा ने किया तो आप वहां क्यों थे? वहां पे आप ये कहते हैं कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि 6 फरवरी का जो दिशा निर्देश दिया गया उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं है, और इसके बारे में हमको 13 जून को जो है ये खबर मिली। अरे बाबा, सिस्टम बदल रहा है, वहां चोरी पकड़ी जा रही है, आप रेड मार रहे हो, आप जो है पुलिस और सिक्योरिटी वालों के साथ जाकर के पैसा उगाही कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि ये दिशा निर्देश के बारे में हमको मालूम नहीं था। मतलब वहां क्या पूरी तरह से एनआरकी था कि जो चीफ है, जो वहां आप अपने आप को बता रहे हो कि सारा कुछ आप भी देख रहे हो, और वहां नियम कानून बदले जा रहे हैं, प्रक्रिया बदली जा रही है, और आपको, और वो भी चोरी का मसला। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो आप जो है अपने आप को बचाने के लिए ये सब काम कर रहे हो। तो ये इस तरह की दलील कौन देता है? जिसको ये लगता है कि नहीं, हमसे गलती हो गई। अब वो कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया, गन्ना के दौरान जो मानक तय किया गया था वो फॉलो नहीं किया गया। भाई आप क्या कर रहे हो? तो आप तो कैंपस में ही रह रहे हो, आप तो दिन रात घूम रहे हो। कभी जाकर के आपने सोचा नहीं कि कहाँ पे ये है? आपने कभी देखा नहीं, पूछा नहीं कि भाई कैश गिनने वाले कर्मचारी के पॉकेट के कपड़े में पॉकेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये नियम लागू नहीं हो रहा है। हु विल टेक द एक्शन? तो आपने ये माना कि नियम कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा, इसमें गलती तो आपकी ही है। फिर आपने ये कहा कि भाई हाउसिंग स्टाफ को लगा दिया, सफाई कर्मचारी को जो है बैंक वालों ने लगा दिया। भाई ऐसे कोई लगा देगा? बैंक वाले बोल रहे हैं कि नाम का लिस्ट हमें ट्रस्ट की तरफ से दिया गया। तो आपने अनिल मिश्रा से पूछा कि भाई ये क्यों वहां पे चाबी आपने दे रखा है अपने ड्राइवर को? उस जहां पे गिनती होती है उसकी चाबी टिन्नू यादव के पास। तो आपने टिन्नू से कभी पूछा नहीं? वो रोज साय की तरह आपके साथ रहता है, आपने उससे पूछा नहीं कि वहां पे कि ये सफाई कर्मचारी क्यों काउंटिंग में लगे हुए हैं, नियम तोड़ा जा रहा है? या उसने कभी आपको बताया नहीं? तो ये आप ये क्या समझा जाए? जिस तरह से चंपत राय की ये जो चिट्ठी सामने आई है, वो अपनी बात चिट्ठी के जरिए रख रहे हैं, क्योंकि बैठक में तो उन्हें नहीं बुलाया गया, ना ही अंदर घुसने का मौका उनको मिला, बैठक से दूर रखा गया। वो अपनी बात को नहीं रख पाए बैठक में, तभी वो चिट्ठी का सहारा लेकर अपनी बात रख रहे हैं ताकि ये मैसेज जनता तक जाए। देखिए, चिट्ठी उन्होंने लिखा, दो चीजें हैं। एक, जो एसआईटी के सामने उन्होंने सबमिशन दिया, ये बातें एसआईटी के सामने बताई गई। चिट्ठी इसलिए लिख रहे हैं वो कि मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, है ना, मैं अभी मौन हूँ, एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद मैं अपना ये खोलूंगा। मेरे ऊपर जो है वो, अब इसलिए कह रहे हैं कि धर्म है ना, पत्नी और दोस्त की जो है परख जो है वो मुसीबत के समय ही होती है। तो भाई ठीक है, आप ये सारी बातें लिखे। संघ के तरफ से जो और भी एक बीजेपी के अंदर भी एक वर्ग है जो इनको डिफेंड कर रहा है कि भाई आप देखिए, बड़े संत व्यक्ति हैं, इन्होंने सारा जीवन जो है इसके पीछे लगा दिया, इसलिए इनको ऊपर जो है दोष उठाना जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, ये सारी बातें कहने सुनाने की है। जिम्मेदारी आपकी थी, जिम्मेदारी में आपकी लापरवाही है, वो साफ नजर आ रहा है। आपने चोरी की या नहीं की, पैसा खाया नहीं खाया, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी जहां आप फेल हुए हैं, इसलिए ये सारी दलीलें जो है वो बेमानी है। जानकारी के लिए तो कल ही चंपत राय की तरफ से एक चिट्ठी सामने आई थी, जिस चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें रखी और उन्होंने कहा है कि अब मैं जवाब एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बाद ही दूंगा। लेकिन चिट्ठी को लेकर राजनीति हो रही है, क्योंकि चंपत राय शुरू से ही सवालों के घेरे में है। अनिल मिश्रा को लेकर सवाल है और गोपाल राव को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वो मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस से हटकर उन्हें कहीं और शिफ्ट करा दिया गया है। हालांकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज फर्जी रसीद को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।